आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका में क्या का इंग्लिश नाम क्या है? तो कोशिका का इंग्लिश नाम है सेल। इसका नाम इसका नाम क्या होता है? साइटो। साइटो से ये क्या होता है? ये अध्ययन हम लोग करते हैं। इसका नाम क्या है? सेल जो है, इस सेल कौन से नाम से बना है? साइटो नाम से बना हुआ है। ठीक है। और हमको इस अध्ययन किस रूप में करते हैं? साइटो को हम लोग अध्ययन को किस रूप में करते हैं? साइटोलॉजी। हम लोग अध्ययन किस रूप में करते हैं? साइटोलॉजी के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसका नाम हो गया साइटो, और अध्ययन क्या में करते हैं? हम लोग साइटोलॉजी में करते हैं। इसके बाद क्या होती है? इसकी खोज। इसकी खोज कब होती है? इसकी खोज जो होती है, किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। इसकी खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। खोज या जनक भी उसे बोल सकते हैं। जनक का मतलब उसे जन्म दिया। ठीक है। तो इसका खोज किसने किया, या जनक कौन है? रॉबर्ट हुक ने। साइंटिस्ट ने क्या किया था? खोज किया था। ये क्या किए थे ना, रॉबर्ट हुक ने एक कोशिका लिए थे, और कोशिका लेकर उनको जूम करके एक मृत मृत कोशिका था। उस मृत कोशिका को उन्होंने अपने प्रयोगशाला में ले जाकर उनको जूम किए, और जूम करने के बाद उनको मालूम चला कि ये एक छोटी सी एक कोशिका एक छोटी सा एक इकाई है। कोशिका का एक इकाई है। और क्या बात है ना कि कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी अंग नहीं है। ये क्या है? मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। ये आप लोग गलती मत करिएगा कि कोशिका जो होती है, ये गलती मत करिएगा कि जो कोशिका है, ये कोशिका आपको सबसे छोटा अंग नहीं है। ये सबसे छोटी एक इकाई है। क्यों? क्योंकि आगे आपको बताएंगे कि क्यों ये सबसे छोटी इकाई है, बल्कि छोटी छोटी अंग नहीं है। ये क्या होता है ना कि ये कोशिका है। इस कोशिका में बहुत सारे छोटे छोटे, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं ना, पाए जाते हैं अंग। सॉरी, छोटे छोटे और भी इसमें पाए जाते हैं अंग। ठीक है। तो इसके बारे में हम कोशिका के हम लोग डिफाइन आगे करेंगे। अभी इतने जान लेते हैं। और इसके बाद आ जाता है खोज। तो हो गया, खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने खोज किया था। याद कर लो, याद कर लो साथ साथ ही। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और देखो, कोशिका जो है, जीवित कोशिका, ये क्या किए थे ना कि एक मृत्यु कोशिका को लेकर आए थे। पर अब जीवित कोशिका की किसने खोज किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज किया था। इसके बाद क्या आती है कि सिद्धांत। सिद्धांत किसने किया था? कोशिका का, ये कोशिका हुआ आपका, कोशिका का सिद्धांत किसने किया था? देखो, सिद्धांत आपका कोशिका का सिद्धांत हो गया स्लाइडेन एंड स्वान। यानी कोशिका का सिद्धांत किसने किया था? दो वैज्ञानिक मिलकर। कौन कितने वैज्ञानिक मिलकर सिद्धांत किए थे? दो वैज्ञानिक मिलकर। पहला वैज्ञानिक थे स्लाइडेन, और दूसरा वैज्ञानिक थे स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने मिलकर ये क्या किए थे? सिद्धांत किए थे। किसका सिद्धांत किए थे बाबू? तो छोटी कोशिका की सिद्धांत किए थे, मतलब उसके बारे में जांच पड़ताल किए थे। ठीक है। अब देखो, अब आती है, अब आपको बात आती है कि आपके शरीर में सबसे छोटी अंग क्या है? सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी। ठीक है। ये सब अब हम लोग जानेंगे। तो अब देखो, संसार में ये क्या है? अब देखो, संसार में अब संसार में अब आपको सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो संसार में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा का। अब देखो, दुनिया भर में, वर्ल्ड में, या पूरे पर्यावरण में कह सकते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसका होती है? माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की होती है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होते हैं ना, वो सबसे बड़ी कोशिका उसमें होती है। इसके बाद आती है मानव में। अब मानव में आ जाती है। अब तो ये पूरी दुनिया में हो गई, ये पूरे एरिया में हो गए छोटी या बड़ी। अब आते हैं मानव में। अब मानव में देखो, मानव में छोटा क्या होता है? मानव में छोटा कोशिका क्या होती है? मानव में सबसे छोटा होता है स्पर्म, यानी विषाणु होते हैं। ठीक है। यानी मानव में सबसे छोटा क्या होता है? स्पर्म होते हैं। और और मानव में सबसे छोटी 12 क्या होता है? अंडाणु। अंडाणु क्या होता है? मादा में क्या होते हैं? अंडाणु जो पाए जाते हैं, ओभम। अंडाणु को ओभम बोलते हैं। ठीक है। अंडाणु यानी ओभम होते हैं। अंडाणु सबसे बड़ा होते हैं जो पाए जाते हैं।
और मानव में लंबा न्यूरॉन होते हैं। यानी मानव शरीर में सबसे लंबा क्या पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में सबसे लंबा क्या होता है? सबसे लंबी होती है न्यूरॉन। यानी मानव शरीर में सबसे लंबी क्या होती है? न्यूरॉन होती है, जो माइंड में होती है, दिमाग में होती है। ये न्यूरॉन क्या होती है कि एक आपको न्यूरॉन के बारे में हम आगे डिटेल्स में आपको समझाएंगे। अब इतना जानो कि सबसे लंबी क्या होती है आपके बॉडी में? सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? सबसे लंबी होती है न्यूरॉन, या न्यूरॉन के एक और नाम से जानते हैं, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, न्यूरॉन को हम लोग न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के एक और नाम से जानते हैं, तंत्रिका कोशिका। यानी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी आए तो आपको क्या माननी है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसके बाद आ जाती है विभाजन रहित। यानी आपके बॉडी में सभी कोशिका विभाजन कर लेते हैं। विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन का मतलब क्या होता है कि एक रूप से दूसरे के रूप में भी अपन धारण कर लेते हैं। मतलब या ऐसे भी कर सकते हैं, एक टूट कर ये है, ये टूट कर इतना टूट के और इधर आ गए, और इधर आके भी अपने क्या करें? विभाजन हो गए। मतलब एक निर्माण होना, पुनर्निर्माण होना। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हो। विभाजन का मतलब क्या होता है? पुनर्निर्माण होना। अगर मान लो कि ये आपके कोशिका है, ये क्या है आपका? ये आपका कोशिका हो गया, ये कोशिका है। इसमें से मान लो ये इतना कोशिका किसी कारण ये डेथ कर गया, मर गया। तो अब इतना कोशिका मर गया, तो इसमें अब क्या हो जाती है ना कि आपके जो बॉडी में होती है, वो एक कोशिका पुनर्निर्माण करके इसको इसको पूरी रूप से क्या करते हैं ना कि इसको निर्माण कर देते हैं, इसको ढक लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है कि न्यूरॉन जो तंत्रिका कोशिका होते हैं, न्यूरॉन्स जो बना होते हैं, वो एक बार इसमें से क्या हुआ ना कि ये इतना लॉस हो गए या किसी कारण ये डेथ कर गए, मर गए कोशिका, ये पूरा निर्माण नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है जो कि विभाजन रहित कोशिका कौन है? न्यूरॉन होता है। ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ही आगे बहुत ही आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। विभाजन रहित कोशिका कौन है? तो अब विभाजन रहित कोशिका आपका न्यूरॉन होते हैं। और न्यूरॉन कहाँ होते हैं? ये आपको न्यूरॉन जो होते हैं मस्तिष्क में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं न्यूरॉन कोशिका। और तेज विभाजन देखो, अब तो हो गया। अब क्या हो गया? ये तो न्यूरॉन के बारे में विभाजन हो गया। तो न्यूरॉन कभी भी आपको न्यूरॉन विभाजन नहीं करता है। इसलिए जो मस्तिष्क होते हैं ना, मस्तिष्क में एक बार जब चोट लग जाती है ना, तो फिर वो पूर्ण ठीक नहीं होती है। ठीक, देखो अब इसके बाद न्यूरॉन वाला है, तो न्यूरॉन के बाद हम आगे अधिक चर्चा करेंगे। अभी आप देख लो, अब देखो विभाजन। तो कौन कोशिका है जो बहुत तेज विभाजन करता है? ये तो विभाजन बिल्कुल नहीं करता है। और और तेज कौन करता है? तो विभाजन आपको मालूम है विभाजन किसे कहते हैं? यानी एक विभाजन उसे कहते हैं जब कोशिका टूटकर एक नए रूप धारण कर लेते हैं। जब कोशिका टूटकर एक नया रूप धारण कर लेते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं? विभाजन करते हैं। और अपने इसके बाद देखो, तो तेज विभाजन कौन करता है? लीवर। क्या होता है? लीवर सबसे तेज विभाजन करता है, लीवर, ये जान लेना। सबसे तेज विभाजन कौन करता है? लीवर करता है। और लीवर इसी के कारण अगर आपको लीवर में कोई चोट वगैरह लग जाती है, या मान लो कोई कोशिका, ये लीवर है आपका, ये क्या हो गया? ये लीवर है। लीवर में किसी कारण इतना कोशिका आपको खराब हो गया, इतना कोशिका खराब हो गया, तो ये तुरंत भर में, ये बहुत ही कम ही समय में इसको पूरी कर देगा। बहुत ही कम समय में इसको पूरा कर देगा। यानी इसमें जो कोशिका मर गए हैं, तो इसको पूर्ण रूप से इसको ढक लेगा। ठीक है, और इसी के कारण और इसी के कारण जब कैंसर होती है, कैंसर जो होती है ये लीवर में ही अधिकतर होती है। कैंसर क्या होती है? देखो, कैंसर क्या होती है कि जब किसी कोशिका के ऊपर क्या होती है ना, जब किसी कोशिका के ऊपर अधिक से ज़्यादा मात्रा में कोशिका विभाजन होने लगती है किसी अंग पे, आपके स्थान पे, तो उस स्थान पर कैंसर होती है। ठीक, तो कैंसर भी एक बीमारी है, कोशिका विभाजन, तेज विभाजन। ठीक है, तो आप सुनते होंगे सबसे अधिक कैंसर कहाँ पर होती है? किनको होती है? जो कौन सा अंग में होती है? तो लीवर में होती है। तो लीवर जो होती है ना, सबसे तेज विभाजन होती है। इसके बाद आ जाती है, और तो इसी को अब समझ लो कैसे कैसे हम लोग है, कैसे से बना हुआ है। तो यहाँ पर जरा समझना, ईंट
क्या है? ईंट। ईंट है, एक कोशिका है। ईंट क्या है आपका? ये कोशिका। ईंट है आपका कोशिका। ये ईंट जो है आपका एक कोशिका, जैसे हमारे शरीर का एक सबसे छोटा इकाई है कोशिका, तो उसी तरह से एक ईंट है, क्या कोशिका है? दीवार, यानी ईंटों के समूह से, ईंट जो है, ईंट को समूह से हम क्या बनाते हैं? दीवार का निर्माण करते हैं। ईंटों को सरिया 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 करके करते हैं हम लोग दीवार का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे दीवारों को मिलाकर एक कमरा का निर्माण होता है। कमरा का मतलब एक कमरा का मतलब एक रूम का निर्माण होता है, ठीक है। यानी बहुत सारे दीवार को मिलाकर क्या का निर्माण होता है? एक कमरा का निर्माण होता है। और और बहुत सारे कमरा को और बहुत सारे कमराओं को मिलाकर एक क्या होता है? घर का निर्माण होता है। तो एक घर बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? तो एक घर बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है। सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है। और ईंटों को संयोग से क्या बनाया बनाया गया है? दीवार। दीवारों के संयोग से क्या बनाया गया? कमरा, यानी रूम है। और रूमों के संयोग से क्या बनाया गया? घर। तो घर में देखते हो ना, एक ही रूम होता है नहीं ना, बहुत सारे रूम होते हैं, तो इसीलिए यानी बहुत सारे रूमों को यानी कमरा मिलाकर घर बनाया गया है। उसी तरह से आपके बॉडी है कि जो सबसे छोटी इकाई क्या है? इसमें ईंट था तो इसमें क्या हो गया? कोशिका। इसमें क्या हो जाएगा? कोशिका। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। और कोशिकाओं के संयोग से यानी कोशिकाओं के मिलाकर क्या बनाया जाता है? ऊतक है। ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं को संयोग करके यानी कोशिकाओं को मिलाकर ऊतक का निर्माण किया जाता है। और ऊतकों के संयोग से, अब ऊतक के संयोग से यानी ऊतक को जोड़कर क्या का निर्माण होता है? अंग का। यानी ऊतक ऊतक जो होते हैं, ऊतक से संयोग से यानी टिश्यू, ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो टिश्यू के संयोग से अंग का निर्माण होता है। जैसे कि आपके बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अंग हैं, ये सारा अंग हो गया क्या है? अंग हो गए। अंग किससे मिलकर बना है? ऊतक से मिलकर बने होते हैं। ऐसे हाथ हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, क्या है? एक अंग है हमारा। ये सारे अंग को मिलाकर ये सारे अंग को मिलाकर क्या बनता है? एक शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमारा शरीर का निर्माण करने के लिए क्या क्या सब कैसे कैसे काम होती है? तो सबसे पहले याद कर लो कि सबसे छोटी आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, और कोशिकाओं के संयोग से ऊतक का निर्माण होता है, और ऊतकों के संयोग से अंग का निर्माण होता है, और अंगों के संयोग से शरीर का निर्माण होता है। जिस तरह आपके घर का निर्माण होता है उसी तरह से आपका ये भी निर्माण होता है। बस इतने हम अब अभी इस वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम इसके बारे में अगले वीडियो में हम किसके बारे में देखेंगे? मानव मानव तंत्रिका। किसके बारे में? जो मानव तंत्रिका है यानी न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पूरी इसके बारे में बहुत डिटेल से देखेंगे, कैसे ये काम करते हैं। अंडा ये जो है न्यूरॉन जो होते हैं ना, न्यूरॉन क्या कैसे होते हैं, इनका पिक्चर होता है आपका इस तरह से। न्यूरॉन का होता है एक पिक्चर, ये होते हैं न्यूरॉन, ठीक है। ये एक्सॉन होते हैं। ठीक है, इस तरह होते हैं। इसमें एक केंद्रक होते हैं। तो इस तरह से न्यूरॉन बनते हैं, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं, कैसे कहाँ पर रहते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। जय हिंद।